हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं इस चैप्टर यानी कि स्टोरेज वाला चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हमने उसमें क्या पढ़ा था, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, अदर स्टोरेज डिवाइसेस, और अब मैं उस पर लेके आया हूँ आपका क्वेश्चन बैंक। तो अल्टरनेट बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, फिर 11 12 13 14, फिर इस तरीके से 19 20 21। तो कुल मिलाकर ये 84 क्वेश्चंस का सेट है। आपको ये पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन में कंप्लीट मिल जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को लगाने का मतलब ये है कि इन एमसीक्यूज के थ्रू आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, तो बाकी आपने अभी तक अगर हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को करना आप सब्सक्राइब, और उसके बाद पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमारे बैचेस में एनरोल होकर सिलेक्शन ले सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर मेरे साथ अटेम्प्ट आप भी करना, मैं भी करूँगा, बात खत्म हो जाएगी, है ना। डैश डैश स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट्स। कहता है हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डाटा को स्टोर करता है एंड इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है जो हमें ज़रूरत होते हैं प्रोसेसिंग में, आउटपुट क्रिएट जनरेट करने के लिए। ठीक है, क्या वो इनपुट होता है? ना। क्या वो आउटपुट होता है? ना। क्या वो आर्किटेक्चर होता है? ना। तो मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी डाटा को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है कंप्यूटर में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, वायर इज डाटा सेव्ड परमानेंटली। डाटा परमानेंटली कहाँ पे सेव होता है? सीपीयू और प्रिंटर तो हमने पहले ही काट दिया, और अब हम फंसे दो ऑप्शंस में, मेमोरी एंड स्टोरेज में। ठीक है, तो स्टोरेज का सब पार्ट मेमोरी है, और अगर हम कहेंगे कि मेमोरी में डाटा स्टोर रहता है परमानेंटली, तो मैं कहूँगा हाँ जी, सेकेंडरी मेमोरी में तो रहता है। देन व्हाट अबाउट प्राइमरी मेमोरी? ठीक है, व्हाट अबाउट कैशी मेमोरी, जो ना कि प्राइमरी है ना कि सेकेंडरी है। तो कुल मिलाकर हम बोलेंगे कि स्टोरेज में डाटा सेव रहता है परमानेंटली, एंड दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर। ये भी ठीक है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट वन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वायर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। तो कहता है जो प्रोग्राम्स या डाटा जो कंप्यूटर को यूज करना होता है, तो वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? तो वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? क्या वो प्रोसेसिंग यूनिट में होता है? ना। क्या वो स्टोरेज आउटपुट यूनिट में होता है? ना। क्या वो इनपुट यूनिट में होता है? ना। तो स्टोरेज यूनिट या स्टोरेज में वो डाटा मौजूद होता है जिसको कंप्यूटर बाद में प्रोग्राम करता है या प्रोसेस करता है। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव। कंप्यूटर में कितनी टाइप की मेमोरी होती है? तो 4 तो नहीं होती, 1 तो नहीं होती, 8 भी नहीं होती, तो 2 टाइप की मेमोरी होती है। वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी मेमोरी। ओके, क्लियर? क्लियर इतना? बोलो, कुछ तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 किताब, प्राइमरी स्टोरेज इज डैश डैश एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में क्या होती है? क्या वो स्लो एंड एक्सपेंसिव होती है? ना। क्या वो फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव होती है? क्या वो फास्ट और इनएक्सपेंसिव होती है? ना। फास्ट तो होती है, और फास्ट के साथ एक्सपेंसिव भी होती है, यानी कि महंगी भी होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Okay, option number 3 is the correct answer, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जो इंटरनल मेमोरी होती है, और इंटरनल मेमोरी को ही हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या मेन मेमोरी कहते हैं, है ना। कहता है उसकी की फीचर्स क्या होते हैं? लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, हाँ ये इसका फीचर है। टेम्परेरी स्टोरेज होती है, हाँ बिल्कुल। वोलेटाइल इन नेचर होती है, बिल्कुल टेम्परेरी स्टोरेज भी होती है। फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट, हाँ जी, एक्सपेंसिव भी होती है और फास्ट भी होती है। ठीक है, तो सारे ही ये इसके प्राइमरी फीचर्स है, किसके? इंटरनल मेमोरी के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। मेन मेमोरी के दो काइंड्स क्या होते हैं? रैम एंड रोम होते हैं। बस यही इसका करेक्ट आंसर है, बाकी ये हट जाएंगे। ठीक है,
तो ये फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। इसी तरीके से प्राइमरी एंड सेकेंडरी है तो अपने आप में सेकेंडरी है। तो डायरेक्ट या सिक्वेंशियल एक्सेस तो ये तो मैग्नेटिक टेप में होता है, तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे। एंड ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो मूविंग ऑन नाउ क्वेश्चन नंबर 13। तो 7 से लेकर 13 तक जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको खुद से प्रैक्टिस करनी, और प्रैक्टिस सेट्स आपको पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। रैम के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है, ठीक। तो रैम वोलाटाइल होती है, बिल्कुल ये सही है। रैम इज टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, बिल्कुल सही है। रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, गलत है। रैम इज प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अदर देन दोज गिवन ऑप्शंस, तो कौन सा अब यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो रैम थोड़ी ऐसा होता है। और हार्ड डिस्क तो वोलाटाइल इन नेचर हो, नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है, तो रैम तो वोलाटाइल इन नेचर होती है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, वर्चुअल मेमोरी एलोकेट्स हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ व्हाट। तो कहता है वर्चुअल मेमोरी एलोकेट्स करता है हार्ड डिस्क स्पेस को, ठीक। तो वो मतलब इमीडिएटली फंक्शन करता है, किसके लिए फंक्शन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा रैम, ठीक है। रैम के लिए यूज होता है वर्चुअल मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर्ड टू एज। कहता वो स्टोरेज जो रिटेन करती है, डाटा को मौजूद रखती, सेव रखती, स्टोर रखती है अपने पास इवन के पावर ऑफ होने के बाद भी, तो वो क्या है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ओके, क्लियर इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द एडवांटेज ऑफ डी रैम इज। डी रैम की फुल फॉर्म मुझे पहले बताइए। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कहता है इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। इट इज चीपर देन एस रैम, हाँ जी ये इसका एडवांटेज है। इट कैन स्टोर डाटा मोर देन दैट ऑफ एस रैम, ना, गलत, ठीक है। इट इज फास्टर देन एस रैम, हाँ फास्टर तो होती है, लेकिन ये भी गलत है। एडवांटेज हमें देखना है, तो ये क्या है, चीपर है एस रैम से, स्टैटिक रैम से ये चीपर है। डाटा कैन बी इरेज्ड इजीली फ्रॉम इट्स कंपेयर टू एस रैम, ना, गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका अप्रोप्राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमें कभी कभी अप्रोप्राइट आंसर की तरफ जाना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डाटा को स्टोर करेगा परमानेंटली। क्या वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ना। रैम है, ना। कैशी मेमोरी है, ना। तो क्या है, रोम, ठीक है। तो रोम इसका करेक्ट आंसर है। और रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ऑनली मेमोरी, राइट। तो एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से यूपीएसएसएससी 2016 के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, कहता है परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूज इट इज टर्न्ड ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन्ड इन। तो कहाँ पे ये होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सिंपल सा आंसर है रीड ऑनली मेमोरी, क्योंकि ये कहता है जो यहाँ पे होते हैं उनको हम चेंज नहीं करते, एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शंस और कंटेनर इन, ठीक है। ये क्या होते हैं, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो रोम इसका करेक्ट आंसर है। तो इस ऑन ऑफ की वजह से कंफ्यूज नहीं होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, किताब when you first turn on a computer the CPU is preset to execute instructions stored in the। कहता है जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सीपीयू क्या करता है, ये प्रीसेट होता है किस चीज़ के लिए, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। और वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे होते हैं, स्टोर्ड इन द। वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, वो स्टोर होते हैं बेटा रोम में, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सीपीयू किस तरीके से रोम से वो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे होते हैं, रोम में मौजूद होते हैं। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल, ROM मीन्स रोम, रोम मीन्स, रोम की फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अल्टरनेट बेस पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है मेरे ख्याल से
कि बड़े से क्वेश्चन बैंक को कम टाइम में सॉल्व करने का, ठीक है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। कहता है डैश डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। कहता है एक एबिलिटी होती है एक डिवाइस में जहाँ से ये जंप करता है डायरेक्टली कहाँ पे, रिक्वेस्टेड डेटा पे, ठीक। तो क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस ना, इसमें सिक्वेंस होगा, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस या ऑल ऑफ द अबव। बताइए 28 क्वेश्चन का आंसर है रैंडम एक्सेस, यानी कि रैंडमली ये जंप करेगा उस डेटा पर जो आपने रिक्वेस्टेड किया है, जो आपको ज़रूरत होगा, और डायरेक्टली उसको पिक करेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, द डैश डैश इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकंड। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसफर रेट। डाटा ट्रांसफर रेट लेक्चर के एंड पे मैंने आपको ये बताया था कि एक स्पीड होती है, एक रेट होती है जिससे हम डाटा को मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, एक मिनट, द अमाउंट ऑफ डेटा that a storage device can move from the storage to the computer per second। हाँ ठीक है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है इसका डाटा डिजिटाइजिंग रेट। वैसे अप्रोप्राइट मुझे ये वाला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड द। तो जो मेन डायरेक्टरी किसी डिस्क की होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, द ब्लैंक इंडिकेट्स हाउ मच डाटा ए पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें इंडिकेट करता है कि कितना डाटा पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम होल्ड कर सकता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसकी कैपेसिटी हमें इंडिकेट करती है कि कोई पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कितना डाटा होल्ड कर सकता है, ठीक। तो उसकी कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा डाटा वो होल्ड करेगी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। कहते हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर सकती है डाटा को, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सकती। क्या परफॉर्म नहीं कर सकती है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, फैचिंग ऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ये तीनों काम स्टोरेज डिवाइसेस नहीं करते हैं, ये तो सीपीयू, ऐसे काम तो ऐसे कांड तो सीपीयू ही करता है, ठीक। तो देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, वाई डू यू सेव द डाटा दैट। तो आप वो डाटा कहाँ पे सेव रखोगे, कौन सा डाटा, योर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी आपका डाटा वहीं पे होना चाहिए। तो हम कहाँ पे करेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हम उसको सेव करेंगे, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में तो रैम भी आता है, तो रैम तो में तो नहीं करेंगे, मदरबोर्ड में तो कुछ होता नहीं, ये तो सर्किट बोर्ड होता है। सो अप्रोप्राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। कहता है द टर्म डैश डैश रेफर्स टू डाटा स्टोरेज सिस्टम्स दैट मेक इट पॉसिबल, जो इसको पॉसिबल बनाता है एक कंप्यूटर के लिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा, ठीक है, जहाँ से हम स्टोर कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं डाटा को। बताइए तो कौन सी टर्म हमारे लिए अप्रोप्रिएट आंसर है, तो वो स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। ये स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, ये एक स्टोरेज सिस्टम है जो एक कंप्यूटर को अलो करती है डाटा को स्टोर करने के लिए, या उस डाटा को जो स्टोर हो रहा होगा डाटा उसको रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। तो किस चीज़ का यूज़ होता है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी का। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 44, दिस कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। देखो ये मैंने लेक्चर में आपको नहीं पढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो क्वेश्चन कोई डिफरेंट लगे आपको उसको नोट डाउन करके रखो, ठीक है। तो कहता है 3.8 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है, बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है 1.44 MB, ठीक है। 1.44 MB इज द करेक्ट आंसर। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस ये रट्टा ही याद रखना पड़ेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज, जो मोस्ट कॉमन स्टोरेज होता है पर्सनल डिवाइस के लिए वो क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम या लैपटॉप? बताइए, बोलो, कुछ तो बोलो। क्या फ्लॉपी डिस्क होता है, क्या यूएसबी पर्सनल कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, लैपटॉप होता है? तो फ्लॉपी डिस्क हो सकती है। ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइस है, तो मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें से सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसके पास होती है? जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डाटा कैटरिज एंड सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क? बताइए, इसका आंसर आ जाएगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के पास सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अगेन दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट या यू कैन नोट डाउन इट ऑन योर नोटबुक या वहाँ पे जहाँ पे आप नोट्स बनाते हो। ओके, एफ डी डी स्टैंड्स फॉर, एफ-डी-डी की फुल फॉर्म बताइए। फ्लॉपी ड्राइव डायरेक्ट डिटेक्टर, फ्लॉपी ड्राइव डिमोड्यूलेटर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिमोड्यूलेटर डिस्क। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ-डी-डी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती है वो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, ब्लैंक इज द प्रोसेस, यानी कि डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। जब हम किसी डिस्क को ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, देखो बेटा ये होते हैं हमारे ट्रैक्स, अब हम इसको ए से बांटेंगे तो ये हो गया हमारा सेक्टर। तो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में अगर हम डिस्क को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो बेटा उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी डिस्क को ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, देखो बेटा ये हो गया इसका ट्रैक, ठीक है। अब हम इसको सेक्टर्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक सेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है डाटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड, जो डाटा फ्लॉपी डिस्क में होता है वो रिकॉर्ड होता है रिंग्स में, और उन रिंग्स को हम क्या कहते हैं? फिलिप रिंगर्स, राउंडर्स, फील्ड्स या सेगमेंट्स? बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आ जाएगा सेगमेंट्स। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 49 का? सेगमेंट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉर्डेड बिकॉज टेप इज, कहता है मैग्नेटिक टेप को हम तब इस्तेमाल नहीं करेंगे जब हमें डाटा की ज़रूरत क्विकली यानी कि जल्दी जल्दी हो, रिकॉर्डेड बिकॉज टेप इज। क्यों, ऐसा क्यों होता है? बताइए ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है ए सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है इस सीक्वेंस में। तो यहाँ पे आप ये चीज़ पहले मतलब ले सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हो, फिर ये वाली चीज़, फिर ये वाली चीज़ सीक्वेंस में, फिर ये वाली चीज़। लेकिन अगर आपको ये वाली चीज़ चाहिए आइटम तो आपको जंप मारना पड़ेगा, लेकिन इसमें वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सीक्वेंशियल एक्सेस होती है, सीक्वेंस में काम करती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा, इन ऑप्शंस में से कौन सा मैक्सिमम डाटा को होल्ड कर सकता है? ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टैप? बताइए। तो इसका आंसर है सिंपल सा मैग्नेटिक टेप। तो मैंने आपको बताया ये कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, और इसमें वो टेप जैसा होता है। ओके, तो इसमें मैक्सिमम डाटा रह सकता है। चलिए नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? कहता है कि सी डी रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सी डी रोम एग्जाम्पल है किसकी है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये तीनों हट गए, ये किसकी एग्जाम्पल है? मेमोरी डिवाइस की। ओके, और ये हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, डीवीडी रेफर्स टू, तो डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, ए डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डीवीडी एक एग्जाम्पल है किसकी है? बताइए। ऑप्टिकल डिवाइस ना, हाँ ऑप्टिकल डिवाइस हो सकता है। तो आउटपुट डिवाइस ना, हार्ड डिस्क ना। बताइए डीवीडी किसकी एग्जाम्पल है? तो ऑप्टिकल डिवाइस ही है, क्योंकि ये भी नहीं होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 बताइए।
क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रेड ऑनली, इनमें से कौन सा डिस्क सिर्फ और सिर्फ रेड हो सकती है, यानी कि जिसको हम रीव राइट नहीं कर सकते, दोबारा से नहीं लिख सकते, उस पर दोबारा से प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते, बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, डीवीडी रोम। रोम मीन्स रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। ये रीव राइट होती है, ये होती है, ये भी होती है, तो इसको हम री राइट नहीं कर सकते। चलिए, विच इज़ नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इनमें से नहीं है, तो वह है रैम हमारी। पेन ड्राइव एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है। इस तरीके से सीडी रोम, डीवीडी रोम, ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस है। एक्सटर्नली हम इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं या डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन रैम क्या होती है, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, या जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, डैश डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होता है क्या, गीगाबाइट, बिट, टेराबाइट, बाइट, बताइए। गीगाबाइट, बिट, बाइट, टेराबाइट, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, बिट, और लार्जेस्ट कौन सा होता है, जियोबाइट, वो यहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है, तो बिट होता है स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 64, द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, तो बिट का मतलब होता है, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। बी, ये क्या है, बी आई और टी है, ठीक है। बिट यानी कि बाइनरी, डी आई जी आई टी, लास्ट में टी आता है, तो इस तरीके से याद रखो, डिजिट, बिट मीन्स बाइनरी डिजिट, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स मिलकर क्या बनाती है, ये इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो 4 बिट्स क्या बताती है, वन निबल, वह एक निबल बनाती है 4 बिट्स मिलकर, और 2 निबल या 8 बिट्स उसको हम कहते हैं बाइट, तो उस केस में ये होता है, लेकिन हमारा ये आंसर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 बताइए, थोड़ी सी एनर्जी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, मुझे लगता है मैं स्लो हो रहा हूँ। तो 75, डैश डैश इज अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स लगभग क्या बनाता है, 1 बिलियन बाइट्स, बताइए। गीगाबाइट, मेगाबाइट, बिट, किलोबाइट, बताइए। 124 बाइट्स एक मेगाबाइट होती है, तो ये कट गया, बताइए। और सॉरी, 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट बनाती है, हट गया। और बिट बाइट से छोटा होता है, तो ये भी हट गया, है ना। और 1024 किलोबाइट मिलकर बनाती है मेगाबाइट, तो ये भी हट गया। तो ये तो 1 बिलियन है, बिलियन तो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो किसके इक्वल होगा, गीगाबाइट। ये हो गया बेटा ऑप्शनल अप्रोच, आप कहाँ से अब कैलकुलेट कर पाओगे एग्जाम में, लेकिन ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए, ऑप्शंस कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो, 1 बिलियन बाइट, बिट तो बाइट से छोटा होता है, तो 1 बिलियन बाइट कहाँ से 1 बिट होगा, ठीक है, तो ये हट गया। और 8 बाइट्स 1 किलो बाइट बनाता है, सॉरी 8 बाइट्स नहीं बल्कि 1024 बाइट्स, तो या तो 1 बिलियन बाइट्स है। तो इसी तरीके से 1024 इंटू 1024 करेगी तो वो 1 बिलियन नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी हट गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बताइए समझ। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, एक गीगाबाइट में क्या होता है, ठीक है, क्यों क्या होता है, 1024 मेगाबाइट, यानी कि 1024 MB इक्वल होता है 1 GB, ठीक है। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, ओके, क्लियर इतना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 बनाइए मेरे साथ फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इनमें से कौन सा है। अगर ओवरऑल हम कहेंगे तो वो होता है जियोबाइट, जियोबाइट, ठीक है, वो ये होता है, लेकिन इनमें से मुझे बताना है कौन सा है। देखो, पहले KB आएगा, फिर MB आएगा, फिर GB आएगा, फिर TB आएगा, तो TB इसका करेक्ट आंसर है। फॉलोइंग में से, इनमें से मुझे बताना है, ठीक है, इनमें से बड़ा कौन है, ये। और ओवरऑल बड़ा होता तो जियोबाइट होता, GB, जियोबाइट होता है वो, ठीक है। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट्स ऑफ स्टोरेज। स्मॉलेस्ट टू ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अगर हम जाएंगे तो पहला क्या आता, फिर क्या आता, फिर क्या आता, फिर क्या आता, तो वैसे हमें बताना। बोलो बोलो जी, बोलो, बताइए। स्मॉलेस्ट, पेटाबाइट स्मॉलेस्ट नहीं है, किलोबाइट नहीं है, KB हो सकता है वैसे, है ना, KB, तो
के बी यहाँ पे, के बी यहाँ पे है, यहाँ एम बी है तो ये भी हट गया, के बी यहाँ पे तो हो सकता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे, के बी के बाद एम बी आता है, एम बी के बाद जी बी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी बी होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन टी बी है तो ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन हट गया, दो ऑप्शन। तो तीसरा तो ऑलरेडी हटा हुआ है। चौथा देखिए, के बी के बाद एम बी के बाद जी बी आता है, जी बी तो लास्ट पे तो ये भी हट गया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, एक ही बचता है वैसे। देखो के बी के बाद एम बी आता है, एम बी के बाद जी बी आता है, जी बी के बाद टी बी आता है, टी बी के बाद पी बी आता है, ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। ओके, यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 5। ओके, चलिए जी, हाउ मेनी गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, बताइए कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के इक्वल होते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 79, बोलो। देखो बेटा, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हाउ मेनी गीगाबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट। देखो 1024 गीगाबाइट बनाती है 1 टेराबाइट, ठीक है। और 1024 टेराबाइट बनाएगी 1 पेटाबाइट, ठीक है, 1 पेटाबाइट, ठीक है। यानी कि 1000 मल्टीप्लाई करेगी 1024, 1024 ज़रब 1024, ठीक है। तो वो कुल मिलाकर बनाएगी 1 पेटाबाइट। बात आई समझ। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये वाला डी, 1024 इंटू 1024 क्या है, गीगाबाइट्स मिलकर बनाएगी। क्योंकि ये बनाता है बेटा एक, और ये मुझे बनाएगा, ये देखो ये बनाता है 1 गीगाबाइट, सॉरी ये बनाता है 1 टीबी। 1024 गीगाबाइट बनाएगा 1 टीबी, और 1 टीबी 1024 टीबी किसके इक्वल होता है, 1 पीबी, 1 पेटाबाइट, ठीक है। तो ये तो एक है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1024 से, तब जाके वो पेटाबाइट देगा। ओके, मैथमेटिकली समझो इस चीज़ को। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर, इनके सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर के साथ हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख लेंगे। तो ये आंसर्स भी आपको इस प्रैक्टिस सेट के मिल जाएंगे, और ये आपको कंप्लीट मिलेगा विद लेक्चर, पीडीएफ, नोट्स वगैरह प्रैक्टिस सेट हमारी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी पे। और मैं आपको श्योर शॉट सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ, अगर आप अभी भी 10 घंटे पर आवर पढ़ोगे, पर डे पढ़ोगे। और स्ट्रेटजी का वीडियो मैं आपको अभी दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो होगा हमारा टाइम टेबल एंड स्ट्रेटजी फॉर 1 मंथ टू क्रैक JKP कॉन्स्टेबल एग्जाम या अदर एग्जाम्स। ओके, सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।